आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन लोग कैसे मनाएं। 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन तिरंगे को फहराकर उसके नीचे लोग देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव मनाएं भी तो लोग कैसे मनाएं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय सरैया से बोड़ी पोखरी संपर्क मार्ग की, और मैं इस समय अगरहुड़ा के पास हूँ, जहाँ पे सड़क बेहद खराब है। यहाँ पे जो 8 किलोमीटर के तकरीबन ये जो रास्ता है, ये रास्ता सरकारी नुमाइंदों और अधिकारियों से ये अछूता नहीं है। यहाँ से सारे लोग निकलते हैं। और बीते कुछ महीने पहले की ही तो बात है, जब यहाँ से पीडब्ल्यूडी के मंत्री निकले थे जितिन प्रसाद, और उनके लिए यहाँ पे रेड कारपेट तो नहीं बिछाया गया था, लेकिन जो मोरम थी रोड में वो डाल दी गई थी, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि मंत्री जी, आपके सजदे के लिए तो हम तैयार हैं। फिलहाल लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, जिसमें गांव के ही लोग हैं जो पट्टी बांधे घूम रहे हैं, और चोट लगी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाइक सवार हैं वो कब गिर जाएं किसी का कुछ पता नहीं है। और रही सही कसर अगर कुछ बचती है तो ट्रक वाले पूरा कर देते हैं गड्ढे को 2-4-10 फीट और बढ़ा करके, क्योंकि पुलिस पैसा लेके उनको जो है सरैया मार्ग से भी अंदर भेजती है और बोड़ी पोखरी से बराबर पैसा लेती है, बराबर टैक्स उनसे लेती है। और टोल टैक्स बचने की वजह से वो इधर से निकलते हैं तो उनको टैक्स तो देना ही पड़ता है। यहाँ सरैया इंचार्ज वो पैसा ले रहे हैं, रईपुरा इंचार्ज वो पैसा ले रहे हैं। और रोड की ये दुर्दशा है कि हम लोग जो अपने न खेत जा सकते हैं, न अपने घर जा सकते हैं, न अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं। एक तो वैसे भी करेला है, दूसरा नीम में चढ़ गए, मतलब एक तो स्थिति वैसे भी खराब है, और ट्रक निकलेंगे तो और गड्ढे हो जाएंगे। और हमारे भूतपूर्व सांसद जो थे, कई बार सदन में इसका कभी नाम नहीं लिए। कई बार सदन में कई लोग एप्लीकेशन इनको दिए कि सदन में बात पहुंचाई जाए, लेकिन भूतपूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल कभी संसद में इसका जो है सदन में नाम ही नहीं लिए इस रोड का। और अभी एक हफ्ते पहले ही सांसद जी मानिकपुर से इस रोड से गए हैं, और पुलिस प्रशासन था तो हम लोग रोड पे खड़े थे, बाइक से जा रहे थे, बोले साइड में जाओ, तो हमने कहा कोई प्रधानमंत्री थोड़ी निकल रहा है। जब ये स्थिति रोड की है तो आप साइड किस बात के लिए? हम जाएं तो मर जाएं, साइड में मिट्टी में जाएं तो मर जाएं। एक तो नमामि गंगे जो बची कुची रोड थी, वो नमामि गंगे स्थिति दुर्दशा बिगाड़ रखी है। दूसरा जो है देखिए ट्रक, ये देखिए ओवरलोडिंग ट्रक जा रहा है, और ये बीते उस समय की बात है जब गांव के लोगों की आपत्ति पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और कहा था कि यहाँ से कोई निकलेगा नहीं, खास तौर पे बड़े वाहन। लेकिन अब जो देखेंगे आप कि सरकारी दावों की पोल खोलती है ट्रक, सिर्फ एक आप अभी देख रहे हैं। अभी जब तक हम रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ से सैकड़ों ट्रक निकल के चले जाएंगे। आपका ये बोलने का मतलब था कि एक तो सांसद रहते हुए कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, और जब नहीं रहे, जब निकले तो भी काफिले के साथ निकल रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि पब्लिक साइड में हो जाए। पब्लिक साइड में कहाँ जाए? इस स्थिति में आप बताइए कहाँ जाएगी पब्लिक साइड में? पब्लिक जाए तो मर जाए, हम साइड में ही तो गए तो मर गए। अच्छा, ये चोट जितना दर्द देती है उससे ज्यादा दर्द तो ये रोड और दे रहा होगा कि भाई कोई और गिरेगा लगातार। बिल्कुल गिरेगा। आज हम गिरे हैं, कल हमारे गांव का कोई गिरेगा, कोई वृद्ध गिरेगा। और अब जो बड़े बड़ी कुर्सी में बैठे हैं वो तो संसद में और वहाँ बस भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बिल पास वो बिल पास। इसका बिल कौन पास करेगा? अच्छा, इसका बिल पास क्यों करें? जब हमको तो वोट दे देना, हम तो नेताओं से कभी बात करते हैं, कभी बात हुई है? कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, कई बार इसका वो किए हैं, विधायक जी को भी दिए, सांसद जी को भी दिए, मंत्री जी आए थे जितिन प्रसाद, उनको भी दिया था, लेकिन कुछ तो इसका यहीं से निकले थे ना, यहीं से निकले। अब वो केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। उनको रोक के भी यहाँ मतलब उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन कि आप देख लीजिए ये स्थिति है, और गांव की स्थिति कैसे क्या सुधरेगी ये बताइए आप। अच्छा, बाकी आसपास तो सभी रास्ते बन गए ना, मानिकपुर से करबी बन गया, और राजापुर बोड़ी पोखरी बन गया, हाईवे भी टन चल रहा है। बीच में आप लोग क्यों फंस गए हैं? यहाँ पे रास्ता बन जाता तो जल्दी लखनऊ पहुँच जाते लोग। जी, बस यही रोड नहीं बनी है, केवल आसपास की हर रोड बन चुकी हैं, केवल यही रोड में दिक्कत है। हमारी भी गाड़ियाँ घोड़े चलती रहती हैं, बहुत दिक्कत होती है, आए दिन गाड़ी को बनवाना पड़ता है। जैसे लोडिंग गाड़ी चलती हैं, साइड में लेने में दिक्कत होती है। अब ट्रक आते हैं, ट्रक की स्थिति बहुत ख़राब है, जाम लगा देते। बस हमारी यही कृपा है कि ये रोड मतलब बने, जल्द से जल्द बने। रोड जिस तरह की आपकी मिट्टी है, ये रोड डामर से चल जाएगा कि कंक्रीट रोड चाहिए अपने को? अगर आरसीसी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, और साथ में इसकी नाली भी होनी चाहिए, ताकि बहुत जरूरी है, ताकि पानी की क्रॉसिंग हो। अगर पानी क्रॉसिंग ना होगी तो फिर रोड फिर बैठ जाएगी।
अच्छा, ये जो गुस्सा था इनके अंदर, ये गुस्सा किसी के लिए पर्सनल नहीं है, इनकी गांव के सामने से जो सड़क गई है ये तो वाजिब सी बात है ना। हम हाँ, ये कोई ऐसा तो कुछ किसी नेता के लिए वो गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा इस बात की लड़ाई है कि बोड़ी पोखरी से सरैया 12 किलोमीटर है। इस 12 किलोमीटर के रेंज में रोड नहीं है, बाकी हर जगह रोड बन गई। इस गांव से क्या किसी नेता की दुश्मनी है? जो फिर जिस नेता की दुश्मनी हो तो इस रोड से ना निकले। और नहीं, मैं सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि रोड का जल्द से जल्द कुछ करें। और नहीं, जो हम करेंगे तो न शासन प्रशासन मंत्री प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये गुस्सा भी जायज है उस ये देश जायज में, रहेगा गुस्सा। उस देश में जहाँ 15 अगस्त मनाया जाता है। आपकी दुकान है ना यहाँ पे छोटी सी, विधायक जी क्या कर रहे थे? विधायक जी रोजाना यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सोते हुए जाते हैं। वो कभी रोड में देखते ही नहीं कि गड्ढा है क्या है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है विभाग द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, कि एस्टीमेट भेज दिया गया है। विधायक जी पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम इसकी कर रहे हैं सिफारिशें। ये जब जनता आधी अधूरी बचेगी तभी होगा उनका। आपके यहाँ भी चोट है क्या? ये चोट सभी, यही तो मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल चलाने में डर लगता है। मतलब ये सड़क लगातार खून मांग रही है कि रोड खराब होने के कारण ठेला 28 दिन फंसत ही खुदे देखते हो। आने जाने में दिक्कत सब लोगों को, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता रोड की तरफ। अब खुदे सामने नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं कैसे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही सामने आपको मैं दिखा दूं। फिर से देखिए, साधन भी आ रहे हैं। सड़क में जो गड्ढे हैं वही आपको नजर आएंगे, और ये जो दूरी है बोड़ी पोखरी और सरैया के बीच, रोड थी 12 फुट में, 8 फुट की रोड नहीं बची है। ये आप सोच लीजिए। जो कसर थी नमामि गंगे वाले पूरा गंगे, क्योंकि और नमाम गंगे के अलावा ये देखिए बिजली के खंभे कहाँ से गड़ रहे हैं। सबसे बड़ी ये दोनों तरफ खंभे आए जाएंगे, कम से कम 15 खंभे टूटे पड़े हैं मेन रोड में। ये एक बहुत बड़ी समस्या। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जब सड़क खराब होती है और जब दुर्घटनाएं होती हैं तो लोगों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। किसी का हाथ पैर टूटता है, किसी की ज़िंदगी चली जाती है। इस सबके अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो जिम्मेदार हैं जो कहते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा देंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट मानिकपुर से है, मानिकपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अगरहुड़ा गांव की, जिसके सामने से जाने वाला संपर्क मार्ग जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सरैया से बोड़ी पोखरी जाता है और इसी रास्ते के सहारे लोग प्रयागराज जाते हैं, इसी रास्ते के सहारे लोग लखनऊ तक की यात्रा करते हैं। महाराष्ट्र से ये रोड अटैच है। सतना होते हुए हाईवे से जो भी ट्रक आता है, आपके सामने फिर ओवरलोडिंग ट्रक आ रहा है। आप लाइव दिखाइए। इसी ट्रक के साथ हम इस रिपोर्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस ट्रक को दिखाइए और ये नज़ारा दिखाइए कि एक तो ये सड़क वैसे भी ख़राब है, गड्ढों से तरबदर है, इसके बाद भी देखिए ट्रक जो लगातार खूबसूरती बढ़ा रहा है इस सड़क की, गड्ढे कर रहा है। और लोगों का कहना ये भी है कि जब ये ट्रक फंस जाता है तो आवागमन ठप हो जाता है। अब आप इस ट्रक के सहारे देखिए कि कैसे कोई बगल से निकल पाएगा। अगर निकलना है तो वो गिरेगा ही, और गिरेगा तो वो चोट खाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। अगर हाथ पैर टूट जाएगा तो उसके घर में अगर वो कमाने वाला है तो फिर आगे कैसे उसका जीवन चलेगा। ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज हरमत की रिपोर्ट।